अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें। तो जी नौशीन मुल्तानी के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसने तो पहले ही बताया हुआ था कि जी मैं काम कर चुकी हूँ पहले। तो अगर बंदा तौबा कर लेता है तो आप दोबारा उसे उसके काम याद करवाते हो कि ये तुमने किया था या वो किया था। माफ़ करने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। हम लोग कौन होते हैं कि किसी को इस तरह की बातें याद करवाएं कि ये तुमने किया था। ठीक है, उसने सच्चे दिल से तौबा की है तो उसके सर से दुपट्टा नहीं उतरा कभी। देखा है आपने कभी? अगर वो पहले जो कुछ किया है उसने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की है, अपने घर में अपनी चार दीवारी में बैठी हुई है, तो आप लोग उसकी पिछली चीज़ें निकाल के ले आए हो, तो इस तरह तो फिर शायद आप लोगों की भी हों। तो फिर मिर्ची क्यों लगती है सबको? क्यों मिर्ची लगती है? क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? और वो देखे खुश है क्योंकि उसने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की हुई है, अल्लाह से माफ़ी मांगी हुई है, छोड़ दिया उसने काम। और आप लोग तो पता नहीं क्या बन के बैठ गए हो, एक बंदे के पास पीछे पड़ जाते हो। नौशीन मुल्तानी जी, सितारा यासीन, पता नहीं और किस किस का नाम लोगे। तो ख़ुद को भी देखो, खुद कितने पानी में हो, सारे खुद कितने पानी में हो। उसने तौबा की है ना, उसने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, आप लोगों से नहीं मांगनी या हमसे नहीं मांगनी। हम क्यों कौन होते हैं माफ़ करने वाले? माफ़ करने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। और दुआ करती हूँ कि आप सबको भी अल्लाह माफ़ फरमा दे। और सलमा यासीन, तुम लाइव में बैठ के अब ये बातें अपनी बेटी की बातें करवा रही हो, खामोश नहीं करवा सकती? उन्हें ये नहीं कह सकती कि मेरी बेटी का टॉपिक बंद कर देना, वो ना छेड़ना। बार बार तुम्हारी बेटी का टॉपिक छिड़ रहा है, क्यों छिड़ रहा है? क्यों उससे ऊपर लाना चाह रही हो? अब बेटी के ज़रिए ये काम करवाना चाह रही हो। अगर तुम सच्ची थी, मैं चलो एक मान लेते हैं सितारा गलत है, ठीक है, सितारा ने की है, तो सितारा अकेली तो नहीं थी, तुम्हारा हस्बैंड भी था। तुमने सज़ा उससे क्यों नहीं दी? डाइवोर्स लो उससे, लागू हो जाओ। क्यों नहीं लागू हो रही? इसमें भी तो सोचने वाली बात है कि नहीं है। अगर हस्बैंड का प्रूफ तुम्हारे पास मौजूद है तो कोई औरत जो है खामोशी से उस शौहर की तरफ से खामोश नहीं हो सकती। ये याद रखना मेरी बात। तुम मुझसे लग क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, क्योंकि तुम गलत भी हो, जूते इधर से भी पड़ेंगे। जाओ फिर मदीना पाक जाओ, उधर खड़ी हो कि तुम कसम उठाओ कि मैं जो भी कह रही हूँ मेरे पास प्रूफ्स हैं, तो मैं सच कह रही हूँ, मेरा हस्बैंड और सितारा गलत हैं। बोल दो। उस बात पे तुम आ नहीं रही हो। ये लाइव में ही किसी ने बोला है कि तुम जाओ वहाँ पे जाके ये बात करो, लेकिन तुमने गोल मोल बात कर दी है। क्यों कर दी है? सच्चाई एक दिन में आ जाती है बहन मेरी। अगर सच्चाई होती है ना तो एक दिन में सब कुछ आ जाता है। ये वक्फे वक्फे से नहीं कि मैं आज सबूत दूंगी, 2 दिन बाद दूंगी, 3 दिन बाद दूंगी। ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, एक दिन में ये गेम ख़त्म हो जाती है। पहले तो अपने हस्बैंड से लो ना बदला, उससे पहले तो अपना काम तमाम करो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे डाइवोर्स चाहिए। लो पहले। माएँ तो मर जाती हैं जब बच्चियों की बात होती है। तुम कैसी माँ हो? तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने बदवा दे दी। कभी उसके कमरे में जाके देखो, उसकी हालत देखना। जब तुम लाइव से जाती हो पहले उसकी भी हालत देखना जाके, उस माँ की। बदवा लग गई है तुम्हें। और बच्चियों के ज़रिए अब तुम जो है फेम हासिल करना चाह रही हो। तुम्हारे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ नहीं रहे हैं, वहीं पे वहीं खड़े हैं। क्यों? और जो साथ बैठा के तुम अपनी बच्चियों पे बातें करवा रही हो, कल उनकी शादियां नहीं करनी तुमने? किसी के घर नहीं देना कि पास रखनी है तुमने?
उनकी ज़िंदगी भी खराब करवा रही हो। कुछ तो शर्म और हया करो। एक माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम जो सब दुनिया के सामने बातें कर रही हो, साथ मिल के बातें कर रही हो कि ये मेरी बच्ची पे बात कर दी, इसने कर दी, उसने कर दी, सितारे के सपोर्टर ने कर दी, जिसने भी की, मौका दिया तुम लोगों ने तो किसी ने की है। तो क्या पता इसमें भी सच्चाई हो सकती है ना। अगर सितारा की सच्चाई ला रही हो तो फिर सब के पोल खुल रहे हैं ना, सब के पोल खुल लेंगे। फिर एक तो नहीं ना, फिर सब उसमें आएंगे ना। खुदा का खौफ हो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल का सोचो, क्योंकि उनकी शादियां करनी है, उन्होंने अगले घर जाना है। उन्हें कुछ इस तरह की तरबियत मत दो कि फेम हासिल करने के लिए कल तुम भी अपनी बहन के साथ इस तरह करना। ये बच्चियों को कंटेंट दे रही हो आगे का कि तुम भी ये बहनें आपस में यही कुछ करना। याद रखना कि मैंने क्या की थी, तुम्हारी माँ ने यही किया था तो हम भी यही करेंगे। ये तो पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही किस साइड पे बच्चियों को लेके जा रही हो और खुद भी सीधी नहीं हो रही। पहले तो अपने हस्बैंड से तलाक लो, ठीक है, और मदीना शरीफ जाओ, वहाँ पे खड़े होके ये बोलो कि मैं सच कह रही हूँ। बस इतना बोल दो कि मैं सच कह रही हूँ, असगर जो आप तुम्हारा हस्बैंड है वो गलत है, ये बोल दो बस। फिर हमें यकीन आ जाएगा। हम सितारा को अनफॉलो करेंगे, उससे बिल्कुल उसकी वीडियो नहीं देखेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे उसे, तुम्हें प्रमोट करेंगे। लेकिन एक बात एंड में यही बोलूँगी तुम्हें कि खुदा के लिए अपनी बच्चियों के बारे में जो बकवासात लोग कर रहे हैं उन्हें चुप करवाओ, उन्हें चुप करवाओ, वरना ये तुम्हारी बच्चियों के लिए मुस्तकबिल में बहुत खराबियाँ होंगी, बहुत ही ज़्यादा खराबियाँ होंगी, ये याद रखना मेरी बात। तो जी बेबो रानी, आपको तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है जी। आपके हस्बैंड लॉयर हैं जी, वो सब कुछ कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। कितने केस वो आपके लड़ रहे होंगे पता है हमें। साजिद ने ये कर दिया जी, साजिद ने, आप तो पागलों की तरह कर रही हो, पागल हो गई हो आप। अगर केस हुआ है या कोई कुछ आया भी है तो खुश होते हैं, ये बताओ पहले। जो नेक सीरत औरत होती है वो खुश होती है, खुश हो सकती है इस मामले में। तुम्हारा हस्बैंड लॉयर है तो क्या करें, कोई वो है तो वो तुम्हारे केस लड़ने के लिए बनना होगा। देखा तो कभी नहीं तुम्हारे साथ, पहले तो उसे भी इंसाफ दो ना, उसे भी इंसाफ दो। पहला घर उसका तो खराब काफ़ी हद तक करवाया, वो तो पहली वाइफ के साथ रह रहे। तुम्हें क्या है इसमें, तुम्हारे तो केस लड़ने के लिए तुमने इसीलिए उससे शादी की है कि तुम्हारे वो केस लड़ेगा फ्री में। बेटे के भी केस वही लड़ रहा होगा, पता नहीं कितने कितने केस बेटे के बारे में आए होंगे। पहले तो अपने बेटे को समझाओ, उसे सही तरीके से राह रास्त पे लगाओ, फिर किसी और की बात करो। तुम लोग अपने आप को देखते नहीं हो, दूसरों के बच्चों पे बातें उछालते हो, खुद को नहीं देखना, खुद को सीधा नहीं करना। कभी जी लास्ट वीडियो है, ये लास्ट वीडियो आप लोगों की हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता ये कि आप सीधे हो जाएं। तुम तो सीधी हो ही नहीं सकती, तुम्हारी तो शक्ल बताती है कि तुम आज तुमने ये बात की है, कल तुमने ये करनी है, और वो करती हो तुम। कभी यकीन नहीं करेंगे तुम्हारा, कभी भी। एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, तीसरे दिन कुछ होती हो। तुम्हें तो वाकई परवाह नहीं है, ना जेल जाने की परवाह है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि तुम सब कुछ फेस करती रहती हो। तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी है, तुम खुश होती हो इन कामों में। वो तो बता रही हो, तुम्हारी शक्ल बता रही है, कैसे कैसे हंस हंस के बता रही हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, साजिद ने ये कर दिया। सब इसके लिए ना क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें कि ये औरत ना जेल से डरती है, किसी चीज़ से नहीं डरती। इतना बड़ा दिल है, जितनी बड़ी खुद है उतनी बड़ा दिल है इसका। काश दिल जो है
काले के बजाय साफ़ होता। जिसे बेटी बनाया उसे उछाल दिया, बेटी की बेटी को भी उछाल दिया। किस किस को नहीं उछाला? कौसर को तुम लेके आई। कौसर 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 साजिद से निकाह हुआ लेकिन उसकी बीवी नहीं है, उसने उसकी सालगिरह नहीं की, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। और किस किस का कंटेंट लेके आ रही हो? अपने कंटेंट लेके आओ, वही सही है। आपने 2 दिन किए हैं तो ऑक्सीजन लग गई है। क्यों लग गई है? इसलिए कि तुम्हारे व्यूज़ कम आ रहे थे, इसलिए तुम्हारा सांस फूलना शुरू हो गया था कि मेरे तो व्यूज़ कम आ रहे हैं, ये तो सितारा की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, सलमा की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा तो अपना कंटेंट ही नहीं है, बेकार है कंटेंट तुम्हारा, इसलिए ऑक्सीजन लग गई है। खुदा का खौफ खाओ, इन बातों को ख़त्म करो, फिनिश करो इन बातों को। किसी की बहन बेटियों पे जानना छोड़ दो, बकवास करना छोड़ दो अब।